ये संविदा पर ही बहाली है, बेल्ट्रॉन के माध्यम से संविदा पर ही। ये अलग बात है कि परमानेंट हो जाते हैं, 60 वर्ष तक आप जॉब करेंगे, लेकिन संविदा पर भी ही है। ठीक है, आपको कभी भी जो है लात मार के निकाला जा सकता है जब आपकी तरफ से कोई गलती होगा तब। फ्रेंड्स, अब सवाल उत्पन्न होता है कि जो 2019 में जो बहाली हुआ उसमें काफ़ी जगहों पर जो है धांधली, सेटिंग, लेन देन का मामला है वो खुलासे हुए थे। देखिए, ये सत्य है, इसे कहने में कोई हमें डाउट नहीं है और कोई हमें झिझक नहीं है कि जो 2019 वाला बेल्ट्रॉन का जो बहाली हुआ उसमें धांधली, सेटिंग नहीं हुए हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की पूरे 38 जिला में बेल्ट्रॉन के माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटर जो भी वैकेंसी आई थी, भर्ती आई थी, उसी के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी की बात की जाए तो देखिए, सीट की बात किया जाए तो सीट जो है इसका अनिश्चित होते हैं। ठीक है, इसलिए होता है कि देखिए समय जो ज़रूरत के हिसाब से जो है आपको भर्ती लिया जाता है। ठीक है, होता क्या है देखिए कि आप जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे उसके बाद जो है आपको जो टाइपिंग टेस्ट देंगे तो उसके आधार पे आपका मेरिट बनता है। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड में 60 में से 30 जो भी ले आते हैं वो पास हैं, और जो टाइपिंग टेस्ट होता है उसमें जो भी अंग्रेजी में 30 पर वर्ड मिनट कर लेते हैं तो पास है, 25 पर मिनट अगर हिंदी में कर लेते हैं तो पास है, वो सभी का मेरिट बन जाता है। ठीक है, अब जो है देखिए, जो सरकार देखती है कि आवश्यकता कब और कितने कितने डीओ का बढ़ रहा है, यानी कि डाटा ऑपरेटर का उससे कितना ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, पूरे बिहार भर के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान हो, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, चाहे आप मान सकते हैं कोर्ट कचहरी हो, या अन्य जो भी कार्यालय हो, चाहे डीओ ऑफिस हो, ठीक है, ब्लॉक हो, अन्य जो भी आप सोच समझ सकते हैं। ठीक है, जो भी आप ऑफिस में देखते हैं सरकार के अधीन जो भी ऑफिस और जहाँ पे आपका सरकारी कार्य होता है वहाँ पे सभी जगह जो है संविदा पर ही कर्मचारियों की बहाली होती है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये संविदा पर ही बहाली है, बेल्ट्रॉन के माध्यम से संविदा पर ही। ये अलग बात है कि परमानेंट हो जाते हैं, 60 वर्ष तक आप जॉब करेंगे, लेकिन संविदा पर भी ही है। ठीक है, आपको कभी भी जो है लात मार के निकाला जा सकता है जब आपकी तरफ से कोई गलती होगा तब। ठीक है, और जिस हेतु अधिक पावर की आवश्यकता होती है तो देखिए, अब कम वेतन पर जो है बेल्ट्रॉन माध्यम से संविदा पर मिल जाते हैं तो सरकार डायरेक्ट रूप से क्यों भर्ती करे, क्योंकि आप 17 साढ़े 17 हज़ार में बेल्ट्रॉन के माध्यम से 12 घंटा 8 घंटा काम करके और आप खुश रहेंगे, लेकिन सरकार डायरेक्ट भर्ती करेगी तो आपको 35-40 हज़ार रुपया देगा तो आप खुश नहीं रहेंगे। आप ये एक मानसिकता होता है जिसे सरकार भली भांति समझती है। ठीक है, तो देखिए खैर, जो इससे जो है असर भी पड़ रहा है लोगों को, रहन सहन और उसका जो है जो आपका है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उस पर असर पड़ रहा है। तो खैर, इसी के लायक हैं ही हम और आप, तो करेंगे क्या। ठीक है, हम जाएंगे ही वहाँ, क्योंकि इससे भी जब अगर नहीं होते हैं तो आप आपाधापी होता है, देखते होंगे आप। देखिए, चूँकि भर्तियाँ कितनी है, इतने वैकेंसी जो है किसी को पता नहीं, कितनी वैकेंसी क्या है किसी को पता नहीं रहता है। फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं जो टाइपिंग में जो 30 नंबर जो ले आएंगे, टाइपिंग जो वर्ड्स पर मिनट है, जो स्पीड जो है जो सक्षम है यानी करने में, तो सभी पास हो जाएंगे। तो क्या सभी को एक बार में नौकरी मिल जाएगा? तो नहीं मिलेगा। वह जो है धीरे धीरे करके आवश्यकता के अनुसार जो है मेरिट लिस्ट देखिए तैयार हो जाएगा। मेरिट में सपोज मान लीजिए कि 10,000 जो है लोगों का मेरिट बना, लेकिन उसका आवश्यकता 2,000 का ही अभी तत्काल में है, तो 10,000 में से 2,000 लोगों को ले लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी आवश्यकता पड़ेगा जैसे जैसे वैसे वैसे जो है उन्हें लिया जाएगा। साल या 2 साल, 2 महीना, 3 साल, 4 साल भी लग जाता है। ठीक है, वो पूरे 10,000 को नौकरी प्राप्त करने में। तो ये जो है इसका पूरा प्रोसेस रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब सवाल उत्पन्न होता है कि जो 2019 में जो बहाली हुआ उसमें काफ़ी जगहों पर जो है धांधली, सेटिंग, लेन देन का मामला है वो खुलासे हुए थे। देखिए, ये सत्य है, इसे कहने में कोई हमें डाउट नहीं है और कोई हमें झिझक नहीं है कि जो 2019 वाला बेल्ट्रॉन का जो बहाली हुआ उसमें धांधली, सेटिंग नहीं हुए हैं। तो अब सवाल होता है कि क्या इस बार भी ऐसा होंगे? तो देखिए, अब इस बार बहुत कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं और काफ़ी अधिकारी जो हैं आ गए हैं, विपक्ष के मजबूत हैं, लोग भी जागरूक हो गए हैं, लेकिन बावजूद भी उसके दूसरी तरफ देखा जाए तो बेल्ट्रॉन तो संविदा पर बहाली है। अब देखिए, इतना आपाधापी है बेरोजगारी का, इतना मारामारी है कि 10,000 का नौकरी हो, चाहे 5,000 का हो, 15,000 का, चाहे 25,000 का, ये संविदा पर हो या फिर गवर्नमेंट भर्ती हो, वहाँ पे हर जगह मारामारी है। और लोग जो है कर्ज लेकर के, पिता का जो है ज़मीन बेच करके है जो नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। तो देखिए, हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल का भर्ती हो, चाहे शिक्षक का भर्ती हो, या फिर कोई अन्य भर्ती जहाँ पे निकल रहा है, सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे भारतवर्ष में मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे किस प्रकार से धांधली, सेटिंग, पेपर लिंक का समस्या जो है, लेन देन का समस्या जो है हो रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे होगा कि नहीं होगा यह कहना मुश्किल है।
पहले ही हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं 2 लाख 4 लाख में सेटिंग हो जाएगा? ऐसा तो कहना उचित नहीं रहेगा। देखिए इसके पिछले वाले में हुआ है ये कह सकते हैं, लेकिन भविष्य में होगा ये कहना उचित नहीं रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। पीछे सेटिंग हुआ था और आगे होगा कि नहीं यह हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं बिहार सरकार से और जो भी बेल्ट्रॉन जो इसका प्राधिकार हैं या फिर जो भी इसमें अधिकारी पदाधिकारी का जिस प्रकार से जो नियुक्ति हो रहे हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि कहीं भी किसी प्रकार के धांधली सेटिंग ना हो और जो योग्यता धारण करते हैं, जो योग्य हैं, तो सही लोग के ज़रूरतमंद लोगों के लिए बहाली हो और जिस प्रकार से मेरिट तैयार किया जाए तो ऊपर से लिया जाए, जिन प्रकार से जैसे आपको सुविधा अनुसार आवश्यकता पड़ता है उस हिसाब से लिया जाए, और किसी भी प्रकार के होम डिस्ट्रिक्ट के नाम पे या फिर जल्दी नौकरी देने के नाम पर या फिर अन्य जो है प्रकार से जो है वहाँ पे अलग तरीके से कहीं धांधली सेटिंग ना हो, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।